सर इसमें वो 5 मिनट में इंड्यूसमेंट कहाँ पे नीचे रहेगा वो? मतलब इसमें एंट्री सर कहाँ से एग्जैक्टली वो इंड्यूसमेंट करना है समझ में? 5 मिनट या 15 मिनट? Aish, what is the topic today? Sorry. How to find a order block? How to find a valid order block? Fifteen four. Okay, market is bearish. बेरिश है, बट ये इंड्यूसमेंट इसका समझ में नहीं आ रहा था सर, नीचे वाला आज का। इसमें इंड्यूसमेंट आज तो ये है। ओके, तो एंट्री कहाँ से सर हो जाता है इसका? मतलब उसके ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक एसएल हिट हो जाता है क्या फिर? एंट्री एग्जैक्टली कहाँ से लेना है? बनती? एक इंड्यूसमेंट यहाँ बनता, दिस वन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हुआ, चौच यहाँ पे हुआ। हाँ, प्रीमियम जोन से एंट्री थी आज तो यहाँ पे। अच्छा, तो ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद वाला एंट्री नहीं था क्या? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हाँ। जैसे लेट हो जाता है आपका। अच्छा, तो ऊपर से हो जाता है क्या एंट्री हाँ, प्रीमियम से? यस। ओके सर, या थैंक यू। हेलो सर। यस, सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। हाँ बोलो। यहाँ पे ड्रॉप करो क्या यहीं पे? थोड़ा सा? हाँ यहीं पे। ये सब कल का बॉस है और ये चौच है, ठीक है। एंड मार्केट ऐसे खुल रहा है ऐसे, ठीक है। एंड इधर अपने ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से एंड इंजीनियर लिक्विडिटी है, एंड मार्केट इधर से ऐसी आ रहा है, ठीक है। मार्केट सीधी ऐसी ही खुली है पहली कैंडल। तो सर हम इसको बॉस मानेंगे या क्या मानेंगे? मैं तो कहता हूँ पहली कैंडल अवॉइड ही करा करो, और अगर ओपनिंग ऊपर कर दिया बॉस के लाइन के ऊपर तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। पर नहीं सर, मीन्स ये बॉस है एंड ये ऐसी खुल रही है ऐसी, हाँ, मीन्स ओपनिंग ऊपर ओपन करिए की ना, बात कर रहे ओपन। हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड अगर ये नीचे से ओपन हो रही है तो नहीं करेगा कंसिडर? नहीं नहीं नहीं, नीचे से अगर ऊपर जाके ऊपर ओपन करके क्लोज वहीं पे करे तो वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके। सर यस, सर जो आपने बिटकॉइन का चार्ट भेजा है वो किस टाइम फ्रेम का है? वो 1 मिनट का। वन। ओके। सर एक डाउट था मेरे को। हम्म एक जैसे एक मेरे को समझ नहीं आता ये चीज। जैसे मार्केट चल रहा है हम्म और मार्केट ने बीओएस किया, फिर ऊपर जाके वापस से एक इंड्यूसमेंट बनाया। हाँ, हाँ सर। और उसके बाद फिर ये वापस नीचे वाली रेंज में आ गया। अंदर। हाँ, ये ओके। जो बीओएस वाला रेंज है इसके अंदर आ गया। सर हम्म तो इसमें हम क्या करेंगे?
इसमें हमारा जैसे एक तो आपका इंडोर्समेंट होगा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, डिस्काउंट जोन्स होंगे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स अंदर ही होंगे, क्योंकि आपका हायर लो तो नीचे ही रहेगा ना, इसके अंदर ही रहेगा, तो वो इसके और इसके बीच में रेंज में रहता है मार्केट। तो इंडोर्समेंट के बाद भी आपके एंट्रीज एरियाज होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, डिस्काउंट जोन्स हो गए, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, इंजन इक्विटी हो गया। और सर कभी कभी ये होता है कि बीओएस के ऊपर मार्केट, ये बीओएस है मार्केट, यहाँ पे 2-4 कैंडल ऐसे बनाता है और हाँ, फिर नीचे आ जाता है सर, तो इसको भी स्वीप ही मानेंगे हम लोग? वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर सस्टेन कर गया मतलब ऊपर, तो ब्रेक स्ट्रक्चर ही होता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट का रेंज ही छोटा हो जाता है। तो अगर रेंज ही छोटा हो गया और बॉस के लाइन पे बार बार मार्केट ऐसे ऐसे करने लगा, तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं उसमें। अच्छे स्ट्रक्चर्स नहीं होते, उस दिन अवॉइड करना होता है ट्रेडिंग, बाकी उसको ब्रेक स्ट्रक्चर ही मानेंगे। ठीक है सर। और सर जैसे मार्केट ने बीओएस किया, यहाँ से हम्म, बीओएस किया, और अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आता है तो हम यहाँ पे, अगर ये ऐसे आता है तो हम लोग इसको यहाँ पे इंड्यूसमेंट मान सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में नहीं आएगा ना? नहीं। अगर मार्केट एक बार बीओएस कर देता है तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं आएगा ना उसके बाद? हाँ हाँ। ठीक है सर। Hello, hello. यस। Ayush, can you clear this doubt? Can you zoom that part? Yeah. So actually here the market was bullish up to here, and this is the BOS level, and here it made a sweep, no? But we just consider that as a sweep, and again it made a second sweep here. So can we consider the second area as BOS, or we should consider the third sweep? Third one. Because on Tuesday chat, you consider the second sweep as BOS, no? Bank Nifty. But over here the candle didn't close it, that's why I switches to this. This is your break structure now. Can you open the Tuesday's chart? Wait, you posted that on Telegram, no? This is a Tuesday chart. Yes. Here, at the second sweep, we consider this as change of character area, no? But there we did not consider like that. The thing is, what I taught you about the structures, that whenever the market sweeps in, and like in previous classes or in previous batches, I never told you in LTF to take or to shift your charts, right? So this is just an advanced thing, and if you want to avoid this thing, you can avoid and put your charts over here. It doesn't matter. Okay. So लाइक ये चीज हमारा था कि एक ट्रेंड आइडेंटिटी, यहाँ से आपके सेलिंग एंट्री तो बनेगी टिल दिस टारगेट रहेगा ये आपका, बट लाइक मार्केट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल नहीं करेगा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कैप्चर करने के लिए हमने इस चॉर्च को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं. Okay. Okay. So usually if in bullish movement, can we consider the second sweep as a breakout structure, this level? No, we need a proper closing over here to consider it as a breakout structure. Because that day when I asked you, you told that if it takes two sweeps, we can consider directly it as a breakout structure, no? I need one candle close above it of this line. Then I'm gonna consider it as a BOS. Let's not consider it as breakout structure. And can we mark a change of character at the second sweep's bottom? Like here? Right now, many students having like doubt on this. That's why I would consider that. Just avoid this thing. And LTF में चॉर्ट शिफ्ट करना लाइक उसको अवॉइड ही करो. मैं पहले से अवॉइड करता हूँ उस चीज को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स को इसको करना. कभी कभी जैसे ये एक डीपर पुल बैक है, एंड आज के दिन में क्या हुआ कि एक स्वीप मारा एंड थोड़ा से पुल बैक आया एंड इसको चॉर्च मारने लगे. बट अगर एक स्ट्रक्चर को असली में देखा जाए तो, एंड ये बीओएस एंड चॉर्च एंड इसको अगर हायर लो मान लिया, तो लाइक थोड़ा बहुत वो कंफ्यूजन है वहां पे, कंफ्यूजिंग रहेगा एंड मेरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं आएगा. कॉन्फिडेंस कहाँ पे आने वाला है? दिस स्ट्रक्चर पे.
ये एक स्ट्रक्चर पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप आएगा। मुझे ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन। So So even here, even this is not a breakout structure. Can we take this as a chain of character level? yeah. Okay. And in this area, can we mark an order block also? Mm-hmm. No. If the market sweeps this high and you're trading in against the trend, so your target will be this. So Okay. no buying area. So we in only this area. consider order block only if it makes a perfect BOS. Mm-hmm. For sweeps, we don't consider Yeah, the yeah. order block. In sweeps, we always sell, right? And in inducements also, some inducements were like it is making high, and Mm-hmm. another high also it is making same level. These Mm-hmm. are making at same level. Can we consider that as an inducement Yeah. at the same We, level? yeah, we can consider this as an inducement. हेलो सर, मैं बोलूँ And सर ये वाला एक बार आप रिपीट कर दो, सेम इंड्यूसमेंट कब, सॉरी, कब इंड्यूसमेंट उसको कंसीडर करेंगे? अच्छा, जैसे कभी कभी मार्केट में ऐसे पुल बैक्स आते हैं एंड कभी कभी इक्वल पुल बैक्स भी आ जाते हैं, राइट? यस सर। और उस केस में क्या करना है, सेम सिमिलर चीज, जैसे बहुत केसेस में क्या हुआ कि एक कैंडल ऐसे आती है, बड़ी कैंडल, एंड उसमें वो पुल बैक नहीं होता, बट सिमिलर चीज, इसको हम लोग पुल बैक तो मानेंगे नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, बट अगेन हाँ, मार्केट में एक सिमिलर हाई बनता है एंड सिमिलर हाई में पुल बैक्स आ जाते हैं अच्छे खासे, तो हम इसको अब इंड्यूसमेंट इसको लेके चल सकते हैं जब मार्केट इसको क्रॉस करे। वो उनका है। रीजन वो था, समझ गया। शिफ्ट कर सकते हैं मतलब इंड्यूसमेंट हमारा। हेलो सर, मैं बोलूँ क्या, थोड़ा सा डाउट है। हम्म मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे मैं इंडस्टमेंट पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो इंडस्टमेंट पे आता है मार्केट एंड हल्का सा बाइंग दिखाता है कभी कभी एंड नीचे घुस जाता है। होता है अभी सर सिमिलर। आपके साथ भी होता है क्या वो? हम्म मेरे को जैसे लगा कि मेरे साथ ही हो रहा है। अब उसमें आपको स्मार्टली प्ले करना है, क्योंकि इंड्यूसमेंट में आपको हमेशा ये ऐसा नहीं है कि टारगेट मिलेगा, कभी कभी टारगेट मिलेगा, जैसे ये टारगेट देख रहे हो, ये इंड्यूसमेंट भी तो है हमारा, हाँ वैसे टारगेट्स हाँ मिलेंगे, कभी कभी मार्केट यहाँ से ऐसे फॉल कर जाएगा, तो उस केस में हम्म क्या करना है, रेडी रखना है अपना एग्जिट पोजीशन के लिए, जैसे अभी बीटीसी में हुआ मेरे साथ, इंड्यूसमेंट स्वीप पे मुझे ट्रेड मिला, मेरे को 30% का प्रॉफिट दिख रहा है एंड मेरा डेली का टारगेट ही 20% रहता है, मैं 100 का लेवरेज लेके गया हूँ इंड्यूसमेंट में, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से रिएक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे स्मार्टली प्ले करना है हमको, क्योंकि हमें एरिया पता है कि यहाँ से रिएक्शन मिलेगा, तो हैवी अमाउंट डाल के थोड़ा सा प्रॉफिट उठा के एग्जिट कर जाओ, जिनको लाइक डर लगता है टारगेट्स लेने में, या जिनको लगे कि ओके मार्केट अब यहाँ पर रुक रहा है ऊपर जा सकता है, तो वो एग्जिट कर जाओ अपनी पोजीशन, उसी वक्त प्रॉफिट बुक करके। सर अगर अपने 4 एंट्री, ठीक है, अगर वहां पे रिएक्शन मिल रहा है तो आप बाय करते हो क्या या रहने देते हो? मैं बाय करता हूँ और फिर मेरे को लगता है कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा या ऐसा लेट होगा, तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ तुरंत ही, पर अच्छा मैं अच्छा। ग्रीन में क्लोज करता हूँ। ओके ओके सर, ये 3 मार्च वाला समझाना, तो ये पीओआई पे टैप हुआ, ठीक है, फर्स्ट पुल बैक चॉइस रहेगा, है हाँ ना? हाँ तो इंडस्टमेंट तो ऊपर में आएगा ना, इंडस्टमेंट इधर किधर आएगा, इधर किधर, हाँ इंडस्टमेंट ये इधर रहा, एंट्री क्यों बनाई तुमने, इधर इधर इधर? ये एंट्री, ये आपका डेलो स्वीप हो गया हाँ ना, हाँ ये समझा आपका समझा। डेलो स्वीप था ना यहाँ पे। सर आज की वो बताओ। हाँ हाँ पहली तो एक बाइंग सर मैंने ये खुद ही स्टार्टिंग में बना ली थी, एंड फिर इसने यहाँ पे तुरंत मैंने एग्जिट किया, फिर मुझे स्वीप दिखा तो मैंने अगेन सेलिंग एंट्री बनाई थी, ये एंड सर ये क्यों बनाई, डे हाई है क्या ये? हाँ, अच्छा। ये पिछले एंड दिन सर का, चोस तो पिछले दिन का डे आई था ना। हाँ, एंड ये चौच हो जाएगा ना, ये क्यों होगा? ये चौच, हाँ ये अब ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, वो मैंने चेंज नहीं किया, हाँ वो बस चौच स्वीप था, पहली कैंडल ने स्वीप मारा, मैंने बाय भी कर लिया था तुरंत ही मार्केट खुलते हाँ ही। सर, इसी में दिक्कत आ रही है, जैसे ये स्वीप होता है ना, हम्म तो फिर समझता नहीं कि ये रियल चौच है या क्या है। मैंने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई थी, यहीं पे एग्जिट कर दिया था, तो स्पाइक भी मिला था प्रीमियम में तब तो, फिर उसके बाद से थोड़े सर फिर सेलिंग की बना ली थी मैंने।
सर ये देखो, ये चॉच स्वीप हुआ, ठीक है। चॉच मीन्स ये बीओएस है, ये सपोज करो ये बीओएस स्वीप हुआ, ठीक है। हाँ सर इधर एंट्री बन सकती थी ना शायद, इधर 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 नहीं, हाँ इधर, लिक्विडिटी भी है हाँ नीचे ना। यहाँ पे सेलिंग एंट्री बनती है, ऐसे लेट हो जाता। हाँ बट एक चीज याद रखनी थी कि 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट निकला हुआ है, हाँ। एंड अरे 15 हाँ, मिनट वो एंड भी है। 15 मिनट के बीओएस तक मार्केट जाएगा, तो वो भी चीज याद रखना था। एंड 15 मिनट के हिसाब से अगर देखो तो तब तुम्हारा एक भी ऐसे लेट नहीं हुआ क्या आज? नहीं, मेरा ऐसे लेट हुआ। एक ट्रेड था कि जो छोटे क्वांटिटी से चल रही थी वो यहाँ से चल रही थी कल से ही, ये टारगेट लेने के लिए। फ्यूचर से लेके? हाँ फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में नहीं, फ्यूचर्स में। और फिर बाकी का मैं इंट्राडे इसमें करा था, ऑप्शंस में। क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है ना, यहाँ पे भी ऐसे लेट हुआ, यहाँ ऐसे लेट हुआ, यहाँ ऐसे लेट हुआ, इधर इधर, फिर ये वाला एंट्रीज सारा कुछ रिकवर करके गए। एसएल तो हिट होते हैं बट सर फिर हम लोग अच्छा, मीन्स तुम पूरा लेते हो क्या, क्या। या ट्रेल करते हो? जैसे सपोज ये देखो, ये चौच है ना तुम्हारा इधर। हम्म, ये सर यहाँ तक आया तो तुमको कॉस्ट टू कॉस्ट लाना था ना। मैंने यहीं पे बुक, यहाँ पे मैं इतना वेट ही नहीं कर पाया, मैं यहीं पे बुक एग्जिट कर गया था यहाँ पर ही, इस कैंडल पे ही। अच्छा वो तो अच्छा। बस मैंने ओके ओके। एक्सटेंड करा है कि मेरा जो टारगेट हिट नहीं हुआ, वहाँ पे एसएल हिट हुआ है जहाँ से एंट्री ली थी मैंने। मीन्स सर अगर बीओएस अपना ये स्वीप हुआ है, किधर गया वो? आज की एंट्री बनी थी ना, हाँ देखो ये बीओएस स्वीप हुआ है। हाँ मीन्स अगर स्वीप हुआ तो तुम एंट्री मारते हो, ऐसे लेट हुआ तो चलेगा, है ना? हाँ हाँ। ओके ओके। अरे ब्रो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। हर यस जगह 100% हाँ गारंटी नहीं थोड़ी मिलेगी। यस। नहीं नहीं नहीं, वो मैं वो नहीं बोल रहा था। ओके ओके सर, थैंक यू। हेलो। यस भाई। सर इसका चोट मार्किंग कर देना। वन किसका, मिनट इसमें? 1 मिनट में। हाँ, मतलब आपने चोट मार्क नहीं की। अब चोस तो हमारा इधर है, ये है कल का और सीन। इसके प्रीवियस वाला। इसका प्रीवियस वाला यहाँ पर है। Ayush, you consider you've taken two or candles as an order block here. This one. दिस, Ah. या इट्स अ 3 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि 1 मिनट Ah. के अंदर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था ऑर्डर ब्लॉक, तो Mm. 3 मिनट में शिफ्ट करके वो ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया। Usually, irrespective of the market direction, if market taps the POI, we can consider the first pullback as change of character. या Okay. And I'm having small doubt in inducement topic. For example, if this is a high and we are waiting for an inducement at the top, so market did not. If market crosses high and here, if it makes an inducement at the bottom, can we take that? Oh, wait, I'll draw it. वेट, We are waiting. We are looking for inducement at the bottom area, but market made this high and it made like this. Then can we mark this as inducement? दिस वन, Ah. द मार्केट इज बुलिश Hmm. and this is your breaker structure. We are looking breakup structure at the bottom at the bearish market. Market made a high and here it made this. No, it's not your inducement. This is incorrect. After this, it's a correct inducement. Only after breaking the high and making this one. Mhm. ब्रो सर बिटकॉइन, ये ओबी बिटकॉइन का चार्ट में जो दिखाओ। क्या? बिटकॉइन का चार्ट ये दिखाओ जो 1 ओबी मिनट है का। ना, Bitcoin, crypto, BTC, USDT. Screen share, ये रहा चार्ट। थोड़ा सा वो करो, थोड़ा सा वो करो। Zoom in. 1 मिनट पे, 1 मिनट पे हम्म, थोड़ा सा जूम आउट करो, बस बस बस। ओके, एक सेकंड। और थोड़ा सा रिवर्स जाना, मतलब पीछे जाना।
थोड़ा सा और 10 मिनट। मतलब ये वाली लाइन दिखाओ ना, ऊपर वाली, ये वाली चाहे तुमने ये मार्क करा है। ये क्या है? ये ब्रेक स्ट्रक्चर है। अच्छा, लेबल नहीं करो तो। ओके ब्रो, थैंक यू। सर, जो ओबी की ये वाली एंट्री थी ना, ये देखो ये वाली, इसके ऊपर एंट्री बनाना रहता है ना हमको। नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे यहाँ पे एंट्री बनाना पड़ता है। मैंने एंट्री यहाँ बनाई है, इधर ये 50% है ना इसके अंदर ये। हाँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिर एसएल बहुत बढ़ा जाता है। नहीं वो नहीं नहीं करना नहीं है, नहीं, बताया ना मैंने। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा हो तो 50% पे जाना ना। ऑर्डर ब्लॉक में ये ओके 50 डालना है और इसके 50% पे फिर एंट्री डाल। लेनी। ओके ओके ओके। अगर मार्केट आएगा और तुम्हारे 50% में टैप करके निकल रहा है तब एंट्री बनेगी। फिफ्टी फिर ऐसे परसेंट मतलब हमारा 0.5 लेवल। यस। ओके ओके। और गलती से मार्केट उससे पहले रिवर्स कर गया फिर? हाँ हाँ हाँ, तो कोई सही दिक्कत नहीं, क्वेश्चन। फिर तो ऐसा ले लेंगे, पर छोटा ऐसा लाएगा ना, फिर यहाँ इतना पे लेना है। इतना बड़ा ऐसा नहीं ले सकते ना। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया आपको। एंड सर, अगर ऊपर से निकल रहे तो यहाँ पे बाय करना है क्या? कहाँ पे? नहीं, नहीं, फिर हमारी अगर एंड ऊपर से यही निकल बनेगा। रहे। ओके अच्छा, ओके। ऊपर से निकल गया हाँ, जैसे तो अवॉइड 50% करना, में आया ही तो नहीं। अवॉइड करना। एंड डिस्काउंट जोन में भी सेम ही है क्या? 50% तक आना चाहिए उसको? नहीं, डिस्काउंट जोन में सेम नहीं है। डिस्काउंट जोन में तो आपको तुरंत रिएक्शन मिल जाएगी, बट अगर होल्ड कर रहा है और वहां से तुरंत ही नहीं निकल रहा, तब 50% का क्राइटेरिया हमारा वो हो जाएगा वैलिड। ओके। सर, मैं जब आपके चार्ट देखता हूँ ना, मेरे को लगता है मेरे एसएल की हिट हो रहे। सर तो मार्क ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं, असल तो मेरे भी हिट होते हैं, बट वही है। अच्छा, जैसे हाँ। डिस्काउंट जोन के, मतलब डिस्काउंट जोन पे मार्केट ने टैप कर दिया, हम्म। फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद वो कंसोलिडेट कर रहा है उसी एरिया में, हाँ, फिर वो उस इस केस में क्या करे? उस केस में मैं तो होल्ड करता हूँ, और अगर मुझे लग रहा है कि कोई लाइक पैटर्न वैटर्न का कोई सीन बन रहा है रिटेलर्स को ट्रैप करने का, साइकोलॉजी समझो बैठ के, हम्म, और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो एग्जिट कर देता हूँ मैं तो अपना पोजीशन। मतलब ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए नहीं, कि सर ऊपर जाएगा। आप ट्रेल ट्रेल कैसे करते हो सर? ट्रेल जैसे ही मेरे इस पे निकलता है ना बॉस के ऊपर, तो फिर मैं वेट करता हूँ अच्छा इंड्यूसमेंट कोई मार्केट लेने का, क्योंकि देखो मेरी कितना है, मैं डालूंगा 1000 क्वांटिटी, बॉस पे मेरी हाँ। एग्जिट हो जाएगी 75%, बाकी की और बाद में बीच में एक चलते भी रहे। नहीं करते क्या? हाँ, बीच में बीच में नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। दूसरी आईडी पे स्कैल्पिंग की अलग होती है, वो हैवी अमाउंट वाली है, तो वो जिसमें जिसमें वो सिर्फ 2 या 3 कैंडल का भी रिएक्शन मिलेगा, वो एग्जिट होती है। हाँ, 3-4 आईडी से मीन्स करता तुम जो पहले एसएल डाले थे उसी पे ही होल्ड रहते हो? हूँ। नहीं, कॉस्ट टू कुछ कॉस्ट ले आता कॉस्ट टू हूँ, कॉस्ट वगैरह नहीं लग? जैसे अगर निकलती है ना यहाँ से, तो फिर मेरा सेल यहाँ आ हम्म। जाता है, ओके ओके। ऐसा हो जाता है। पर वो भी तब जब बीओएस के एकदम आस पास हो। Which strike we need to trade, bro? ITM, OTM और ATM? ATM, ITM, if you afford कर लो उसको, और अगर थोड़ा रिस्क विस्क का मैनेज करना है तो OTM पे जाओ, क्योंकि ATM और ITM में लॉस भी वैसे ही होता है। सर तो लॉस होता भी नहीं, मीन्स एक दो कैंडल का ही तो रहता है। हाँ, बट होगा ना, क्योंकि हम्म, अगर 4 हाँ एंट्रीज हैं, होगा। तो 4 एंट्रीज में 2 एंट्री फेल हो गई, तो 2 एंट्री का लॉस तो हो गया ना बड़ा। हाँ हाँ। मैं ATM और ITM लेता हूँ, कभी कभी OTM लेता इन द मनी नहीं लेते? हूँ। मैं वो प्रीमियम सेलेक्ट करता हूँ जिसमें स्पॉट प्राइस में जैसे हिल रहा है तो उसका फट रहा है प्रीमियम, अच्छा वो वो वाला अच्छा कैसे सेलेक्ट चूज करता हूँ। वो कैसे चूज करते ब्रो? वो चेक करना होता है किसमें ज्यादा चेंज ऑफ परसेंटेज है, इसमें ज्यादा हो रहा है उसको सेलेक्ट कर लो, खोल खोल के उनके चार्ट साइड में लगा लो, जब देख सकते हो वहां पे कि किसमें कैसा सीन चल रहा है, कैसे रिएक्शन आ रहे हैं दोनों में।
ಎಲ್ಲ देते हैं सर जैसे 50% में टैप किया, ठीक है, तो जैसे टैप किया वैसे ही बाय करते हो या कैंडल क्लोज होने का वेट करते हो? तो तुरंत बाय, तुरंत? हाँ। जैसे ये ब्लैक कैंडल आया Okay, 50% के अंदर, ठीक है, और तुरंत हाँ। मेरे को दिख रहा है कि ये वाली कैंडल, ग्रे वाली कैंडल खुल रही है, तो मैं तुरंत बाय कर लेता हूँ, मैं वेट नहीं करता इसकी क्लोजिंग का। एंड अगर ये इन केस में क्या हो जाता, ड्राइंग किधर है, 1 सेकेंड ना, इस केस में अगर इधर से आते, ठीक है, हाँ एंड यहाँ पे 50% है, तो यहाँ पे बाय करते क्या तुम? हाँ। एंड देन ये ऊपर जाके ऊपर में आता है ना? हम्म। एंड सर इंड्यूसमेंट में ऐसा होता है ना, जैसे ये इंड्यूसमेंट है अपना, इंड्यूसमेंट में आता है एक कैंडल नीचे क्लोज होती है, देन फिर फटता है, हाँ, तो इसमें एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी है? बनानी है। बनानी है। टॉपिक नहीं कवर करना है क्या? करना है भाई, करना है। सर सर एक बार आपका 15 मिनट चार्ट दिखा दो, क्योंकि मैं सर मार्किंग कर रहा हूँ कि बिगिनर रूल को, उस समय को देखना है कि मेरा करेक्ट है या नहीं। और बैंक निफ्टी का, यस। बैंक निफ्टी वाली कौन सी आईडी पे था? 15 की वाली आईडी पे। हल्का सा एक बार आप जूम आउट कर दो। करो। सर थोड़ा और जूम आउट कर दो आप। ठीक है सर, हो गया, थैंक यू सर। is it safe to hold this entry since yesterday in options set? This one? Hmm. No. Hmm. It's not safe. हेलो ब्रो, जैसे बीटीसी में आपका एसएल हिट हुआ है अभी 1 मिनट पे, हाँ और एक तरह से मतलब इंड्यूसमेंट सील करके वापस ऊपर जा रहा है, हाँ। तो उसमें हम एक बार इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं? मैं तो कहूंगा कि अभी आप क्रिप्टो कर रहे हो, मैं तो 1 मिनट में ऐसी रिस्क की नहीं ट्रेड लेता हूँ। 1 मिनट के अंदर आपको नहीं टारगेट नहीं, अभी मिलेंगे मैं ऐसे। इंडियन मार्केट में हूँ, अभी क्रिप्टो में मैं भी सोच रहा हूँ धीरे धीरे। वन अब मिनट के मार्केटिंग चालू कर रखी है अंदर मैंने तो। हम क्रिप्टो में हमेशा 3 मिनट से मार्किंग स्टार्ट करना, 1 मिनट में मत जाना। वन सर मिनट में उसके लिए नहीं। कौन सी मार्किंग कंसीडर करनी है? 3 मिनट्स की ले लो, 15 मिनट की ले लो। सर फॉरेक्स में भी 1 मिनट छोड़ना है क्या? ये 3 मिनट से क्या? फॉरेक्स में भी 3 मिनट नहीं ही नहीं, कंसीडर करना है, फोरेक्स 1 मिनट फोरेक्स में आप 1 मिनट में कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं? क्रिप्टो में नहीं। क्रिप्टो में तो बस स्कैल्पिंग चलती है ओके हमारी 1 मिनट के अंदर। जैसे मेरा ऐसे हम्म, लेट नहीं हुआ है, मैंने यहाँ से 20% निकाल लिए हैं 100 के लेवरेज पे। ओके। हाँ, मैंने टारगेट का वेट तो नहीं किया, मतलब मैंने 100 के लेवरेज पे मार रखा था ट्रेड सेलिंग का। 3 मिनट की मार्किंग तो 5 मिनट मार्किंग सेम है ना? हाँ, अभी सर आपका अगर जो 3 मिनट एक्चुअल इंड्यूसमेंट है ना 3 मिनट्स के अंदर, वो यहाँ पर है। सर फॉरेक्स में 3 मिनट अगर एलटीएफ ले रहे हैं तो एसटीएफ उसमें मतलब कौन सा देखूंगी उसके साथ? 15 15 मिनट्स को, तो मतलब उसमें एलटीएफ में हमें 3 मिनट रखना है क्रिप्टो में। हाँ। और फॉरेक्स में ब्रो? फॉरेक्स में आप 1 भी ले जा सकते हो इजीली। फॉरेक्स हो गया, गोल्ड हो गया, इनमें 1 मिनट ले जा सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो के कुछ कुछ चार्ट्स 1 मिनट के अंदर ऐसे नहीं दिखेंगे, वो थ्री नहीं, मिनट से कुछ बड़े कुछ तो दिखेंगे। बहुत फटे फटे से दिखते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा गैप है कैंडल्स में। इसलिए 3 मिनट्स। ब्रो चलो क्लास स्टार्ट कर लो ऑर्डर ब्लॉक वाली। ओके। ऑर्डर
ओके गाइस, ऑर्डर ब्लॉक का लाइक आपको तो यूज पता चल गया होगा जिस दिन हमने 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट ने टैप किया था सबके सामने, एंड उसका रिएक्शन आपको पता ही है 15 मिनट में क्या सीन हुआ है बैंक निफ्टी में। तो ऑर्डर ब्लॉक्स एक इंस्टीट्यूशंस के वो एरियाज होते हैं जहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस रहते हैं, ठीक है। एंड रिटेलर्स को तो जो प्राइस एक्शन कर रहे हैं, इंडिकेटर कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है वो एरिया। हमें पता है कि कौन सा है। एक कैंडल पे एक कैंडल होती है पूरी, जहाँ से अभी आपने इम्बैलेंस मार्क करना सीखा होगा। इम्बैलेंस में जो पहली कैंडल होती है ना, वही आपका होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस रहते हैं, एंड जैसी मार्केट वहां पे आएगी, आने के बाद उस ऑर्डर्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद अगेन वो अपने टारगेट्स के लिए निकलता है। जैसे इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल इसमें देख सकते हैं 15 मिनट्स के बैंक निफ्टी में, जिस दिन मार्केट हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक था, इंड्यूसमेंट लिया था मार्केट ने, इसका हाई राइज यहाँ था, एंड ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद आपको 2 दिन में रिजल्ट पता है ये क्या सीन है, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैसे आई, क्या रीजन था इसका ऊपर जाने का। आप किसी भी प्राइस एक्शन इंडिकेटर ट्रेडर से पूछोगे कि मार्केट क्यों गई ऊपर, तो उसको रीजन नहीं पता है। अब आपको पता है रीजन क्यों था, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश थी पीछे से, एंड वो पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे जैसी मार्केट फटती है कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं अगेन, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कभी भी मार्केट को सीधा नहीं उठा सकते ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर उनके पास 100 क्वांटिटी है तो 20-20 क्वांटिटी लगा लगा के ऐसे से उठाएंगे, ऐसे से उठाएंगे, गिरा गिरा के ऐसे से उठाएंगे, ठीक है। तो वो जो एक इम्पल्सिव मूव आता है और एक करेक्टिव मूव आता है ना, करेक्टिव मूव क्यों आता है, क्योंकि उनको अपने थोड़े पेंडिंग ऑर्डर अगेन प्लेस है उनको एग्जीक्यूट कराने होते हैं, फिर मार्केट शूट अप करती है। ये है रीजन हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स का। एंड फिर चलते हैं इस वाली आईडी, ओके। ब्रो ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हो सकता है? ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, मतलब वीक से स्वीप हो जाए। ऑर्डर ब्लॉक पे तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक तो आपका जैसे ये एक बॉक्स रहेगा, ये कैंडल हाँ जी। रहेगी, हम्म। ये कैंडल है, ये पूरा एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, एंड मार्केट हाँ या तो इसमें अंदर आए या इसको विकी छू करके निकले, हमारी एंट्री वहीं एग्जीक्यूट होती है। इसमें कोई वो नहीं नहीं नहीं, होता ये तो कि मेरे को समझ आ गया। मतलब बाय चांस जैसे कैंडल समझो यू आके और नीचे इसके विक जैसे हमारा असल यहाँ हो, विक आके ऐसे खत्म करके स्वीप करके ऊपर हाँ ओके ओके, चले जाए। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। उस केस में क्या करना है, कभी कभी ये स्वीप तो हो सकता है ना? हाँ स्वीप होगा। अगर उसको थोड़े एसएल्स कलेक्ट करने रिटेलर्स के, तो वो क्या करेगा, मार्केट आएगा एंड वो ऐसे कोई क्या बोलते हैं, जो ऐसे होते हैं ना स्मार्ट ट्रेडर्स जो होते हैं, किसी किसी को ऑर्डर ब्लॉक्स पता है, आपको भी पता है, हम्म। आपके 100 बंदों को पता है। अब जिनका माइंडसेट थोड़ा वो है, हम्म। थोड़ा खराब सा है कि या मेरा ऐसा लेट हो जाएगा ये वो वगैरह, पर हम जैसे मेरे को एक्सपीरियंस हो हम्म। गया, मुझे पता है कि प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए तभी मैं एग्जिट करूंगा। कभी कभी मार्केट आपको हाँ। डराएगा, डराने के बाद ऐसे कैंडल नीचे लेके जाएगा, फिर क्लोजिंग के बाद ऊपर खींच लेगा विक। तो हाँ। जो सेफ एंड होते हैं, जिनको लाइक एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो हम्म। एग्जिट कर देंगे पोजीशन, और उनके ऐसे लेट हो जाएगा वहां पर, और जो एग्जिट नहीं करेगा उनको टारगेट्स मिलेंगे वहां से। वैसा सीन होता है, तो एग्जिट नहीं करना है जब तक कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी आपके बॉक्स के नीचे, तब तक एग्जिट नहीं करना। सर ओके। कभी कभी क्या आता है कि जैसे आप बता रहे हो अभी कि अभी जैसे कि हम ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक में आने पे लेंगे तो एसएल हम एट ए टाइम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? एसएल नहीं, एसएल हम लगाते नहीं है, हम लोग खुद मैनुअली चीज उसको सेट करते हैं, कभी भी सिस्टम पे एसएल नहीं लगाना। तो कभी कभी मार्केट में अचानक से सडनली जो मूव आया था 100 पॉइंट का, तो वैसे तो हम ट्रैप हो सकते हैं कभी कभी। वो अगर आप क्या बोलते हैं एसएल लगाओगे, आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आपका एसएल कहाँ लगेगा, आपके प्रीमियम के चार्ट पे लगेगा। अगर मान लो मार्केट आया प्रीमियम के ऑर्डर ब्लॉक में ऐसे से कर गया, तो जो एसएल आपने स्पॉट चार्ट में यहाँ रखा है ना, वो प्रीमियम के चार्ट में तो हिट कर जाएगा। हाँ, तो अगर कभी कभी तो ऐसा होता है ना मार्केट में कि अचानक से बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है, तो फिर तो तो वैसे लॉस फिर हेवी लॉस उसका कुछ नहीं कर सकते। पर कभी भी इंडियन मार्केट्स में ऐसा नहीं होगा ना कि अचानक से ऐसे ऐसे रहा और ऐसे फट जाए कैंडल बिटकॉइन की तरह। कभी कभी होता है ना सर, जैसे कि अभी वो आपको 1 मंथ पहले हुआ था जो बजट सत्र के टाइम बोला कि हमारा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, और मार्केट 7 से 8 सेकंड में मैंने वॉच किया था 200 पॉइंट ऊपर चला गया कॉल साइड में। अच्छा,
हाँ उस अरे टाइम ब्रो, हाँ वैसा वैसा मेरे भी ऐसे लेट हुए थे। एक बार न्यूज का एक ट्रेड इम्पैक्ट लिया अलग हुआ होता है। था, मैंने हाँ एक ट्रेड लिया हुआ था, उस 6-7 से मुझे प्रॉफिट चल रहा था, बट अचानक से 3 से 4 सेकंड में कैंडल मारा और मुझे हाँ याद है मुझे, मार्केट फॉल करा था 3900 का फिर मुझे लगा रुका और फिर वैसे फट गई कैंडल था वैसे। कि फटा हुआ था जो, हाँ तो वैसा उसमें कभी कभी मेरे खुद सिचुएशन ऐसे लेट हुए थे, मतलब लॉस हुआ था, तो उसमें उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम इसका वेट करेंगे कि वीक या तो कैंडल क्लोज दे या फिर स्विप करके ऊपर आ जाए, अगर ऊपर चला गया तो हम अपने से नीचे रख सकते हैं। अब उस केस में आपको यही करना पड़ेगा कि एक साइड आपका पोजीशन खोल के रखना है एंड एग्जिट का बटन अपने सामने रखना, सामने रखना है। एक क्लिक पे एग्जिट हो जाए। अ, तो जैसे अगर आपको लगे कि कुछ होना है हो रहा है अचानक से फटी तो कैंडल तो मुझे एग्जिट कर दो। 3900 का लॉस हुआ था, लेकिन वो मैंने तुरंत एग्जिट किया होता, नहीं करता तो मुझे वो अप्रोक्स 8000 के आसपास लॉस होता। 3 चलो लॉट मैंने उठा रखा था उसमें। वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा तेजी तेजी, ठीक है। कभी कभी हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स में भी सेम चीज होगी, मार्केट आएगा आपका वेट नहीं करेगा, तुरंत कैंडल इसकी वाली ऐसे फट जाएगी, ओके जो एंट्री आप यहाँ लेने वाले थे वो एंट्री यहाँ लोगे और इतना बड़ा सेल आ जाएगा फिर, तो उसके ये भी केस में होगा, तो वही फास्ट होना पड़ेगा आपको बहुत। वैसे तो हम टैब होते ही ले लेंगे ना एंट्री, तो कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे ना ऑर्डर ब्लॉक टैप में। नहीं नहीं टैप होते नहीं लेना होता, क्योंकि ब्लैक कैंडल आएगी, मतलब रेड कैंडल आएगा, रेड कैंडल हाँ के बाद आपको रिएक्शन दिख रहा है कोई ग्रीन कैंडल ऐसे आ रही है, तब एंट्री ले लेनी है, ओके। ठीक है। डायरेक्ट नहीं लेना है कि डायरेक्ट ऐसे आए और आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, नहीं, हमें ऐसे करके ऐसे रिएक्शन मिलना चाहिए तब एंट्री यहाँ एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि कभी कभी इस केस में ये भी तो होगा ना कि ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट रिएक्ट ही ना करे, वो भी होगा। सर कभी कभी क्या होता है कि जब कॉल साइड मार्केट भागता है, जैसे कि आज मैं वो वॉच कर रहा था चोलामंडलम को, तो वो उसका जो कॉल साइड भाग रहा था तो प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, तो ऑप्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन पुट साइड में क्या हो रहा था कि मार्केट 35 से 40 रुपए नीचे आ गया रहता, लेकिन पुट 1 रुपया भी नहीं आया था। ऐसा क्यों होता है? पुट के प्रीमियम से नहीं बढ़ रहे होते हैं, है ना, हाँ, पुट के वही। प्रीमियम नहीं बढ़ते, जबकि कॉल का वो 2-3 रुपए बढ़ा था तो प्रीमियम बढ़ रहा था। हाँ हाँ, अब पुट के प्रीमियम से नहीं हिल रहे होते हैं, कोई ट्रैप तो करने के लिए होता है। कुछ कुछ ट्रेडर्स वो भी होते हैं ना, ऑप्शन डाटा चेन और ये सारे कुछ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो मतलब उसका क्या रीजन है कि अगर मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा है, जैसे कि मैं वॉच कर रहा था, वो जब प्रीमियम पे गया हाई पे और वीक हाई पे, तो वहां से मार्केट गिरा 970 से गिर के 946 तक आया, लेकिन प्रीमियम में 1 रुपए का भी मूवमेंट नहीं आया। लेकिन जब कॉल साइड जा रहा था तो हाँ प्रीमियम काफी तेज भाग रहा था, उसका क्या रीजन है? सिंपली वही है, मार्केट आपको पता है 15 मिनट्स के अंदर बुलिश है, और अच्छा। जो सेफ एंड है जो प्रीमियम के चार्ट्स को देख के ट्रेड कर रहे होंगे, उनके एसएल लेने के लिए वो ऐसे कर रहा है। एंड एक चीज याद रखना, कभी भी हमेशा चार्ट पे बिलीव करना, प्रीमियम के चार्ट्स पे कभी बिलीव उसको देखना ही मत। मैं तो देखता ही नहीं, उतना भी नोटिस नहीं करता, वो तो बस सिलेक्शन के टाइम की कौन सा मेरे को स्ट्राइक प्राइस लेना है, तो वो देख लिया कि किस में ज्यादा हिल रहा है, ठीक है, ज्यादा चेंज आ रहा है उसमें, वॉल्यूम किस में ज्यादा है? तो वो चीज हमने सेलेक्ट करते हैं, बाकी तो देखना ही नहीं होता। एटीएम ओटीएम उठा के बैठ जाओ, बस चार्ट पे बिलीव करो। ब्रो आप मतलब ये थीटा गामा वगैरह देखते हो फिर नहीं ऑप्शन में? कुछ नहीं, ये सब थीटा गामा फालतू के हैं। ओआई वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, क्योंकि मैं पहले फॉरेक्स और बिटकॉइन करता था ना, ये सारी चीजें नहीं थी फॉरेक्स बिटकॉइन में, मैं सिर्फ चार्ट पे बिलीव करता हूँ। या तो ओके। मेरी ऐसे मार्केट ऐसे निकलेगा, रुक गया तो हम्म फिर उसका तो मैं कर नहीं सकता ना ऑप्शंस में, हम्म। फिर तो लॉस है ही। नहीं ब्रो, मतलब हमारा तो जैसे जैसे हम प्राइस एक्शन में सीखा हमने कि ये हाँ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो तुम उसके साथ एसबीआई का चार्ट भी देखो, कोटक का भी देखो, और वो एचडीएफसी का भी देखो। अगर वो तीनों ऊपर जा रहे हैं तो वो भी ऊपर जाएगा, नीचे है तो नीचे है, मतलब वेटेज के हिसाब से अपना चल रहे हैं सारे। बैंक्स तो मैं भी खुद देखता हूँ बैंक्स को। अब उसमें क्या चीज, उसमें एक वो ट्रिक है कि जैसे बैंक्स हमने चार देख लिए जिनके वेटेज ज्यादा है, एचडीएफसी हो गए, आईसीआईसी हो गए, उनमें भी मार्किंग हाँ। कर लिया स्ट्रक्चर्स में। अब उसमें डेली दो हम्म। चार बैंक्स में कोई ना कोई बुलिश होगा, कोई ना कोई बेरिश होगा, दोनों में डिफरेंस हाँ। आएगा। बट हाँ। तब भी अब उसमें वो इफेक्ट ये करेगा कि बैंक निफ्टी कितना, जैसे अब क्या बोलते हैं आईसीआईसी और एचडीएफसी का इतना पॉइंट उठा तो बैंक निफ्टी इतना पॉइंट ऊपर उठेगा, और ये उल्टा चल रहे हम्म। होंगे तो मार्केट साइडवेज ऐसे रहेगा, हिलेगा नहीं। भले आपके ऑर्डर हम्म। ब्लॉक्स में मार्केट आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो देखना होता है, बट
आप क्या ही कर सकते हैं, अवॉइड करो फिर, या तो बैंक्स में ट्रेड करो। नहीं बट मतलब जैसे अब एसएम से सीख रहे हैं तो इसमें ये है ना थोड़ा कि मतलब अगर उनको देखो भी ना तो पर हमें पता होता है कि मार्केटिंग मूवमेंट क्या रहेगी, हाँ, अब जैसे उनसे उसमें थोड़ा वो फर्क मार्केट होता बुलिश है तो हमें पता रहेगा कि बैंक निफ्टी में भी अगर मार्केट बेरिश है तो वो चेंज कर सकता है अपना डायरेक्शन। चेंज कर सकता है। हाँ वही वो कह रहा हाँ हूँ। अब तो वो, प्राइस एक्शन में तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के बैठे हैं, अब उस हाँ पर सोच रहे हैं रेजिस्टेंस तोड़ेगा सपोर्ट तोड़ेगा तब हम आगे ट्रेड लेंगे, फिर वो हाँ रिवर्स मार रहा है, वो बहुत दिमाग खराब होता है प्राइस एक्शन। हाँ, तो हमें पता है अगर ये वेटेज इन बैंक का ज्यादा है वो उठ रहे हैं, और बैंक निफ्टी अगर गिर रहा है तो कहीं ना कहीं से अब गिरना छोड़ के चेंज वो ऑफ करेक्टर। उठना ही स्टार्ट करेगा ही करेगा। वो बस एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए बैंक्स को नोटिस करना कि लेकिन जैसे प्राइस आपने, एक्शन से ज्यादा इजी ना एसएमसी है, ये तो लग रहा है इसमें ज्यादा कुछ झोल नहीं है। और हाँ वो है। प्राइस एक्शन में इतना ज्यादा पैटर्न वो वगैरह, ये देखो वो देखो। अब आपने सीख लिया इसको, आपको लग रहा है, अब कोई नया स्टूडेंट आएगा उसको समझ नहीं आएगा। अब मतलब कि 4-5 क्लास में बहुत हद तक क्लियर हो गया है। वो हो हम्म। रहा है कि एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कैसे ट्रेड लेंगे, अब आपको एक चीज ये क्लियर हो गई ना कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया। करना है। अगर आपको ट्रेंड पता है तो आपको पता है कि मार्केट कहाँ से रिएक्ट करेगा, कितना हाँ डीप पुल बैक तो लेगा ही लेगा, आपको रीजन पता चल गया हर कुछ में। प्राइजेक्शन बहुत में सारी चीजें प्राइजेक्शन में कुछ पता था आपको, हैं। मार्केट अरे ऊपर क्यों उसमें जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। क्या ही बता, मैंने ये लिया होता है एम्फेसिस का, क्या ही लॉस दिया मुझे, बढ़िया लॉस दिया। तो क्वेश्चन कर रहा था मैं। वही है, अब आपको रीजन पता है मार्केट के उठने का, मार्केट के नीचे करने का, एंड उस केस में आपको स्मार्टली कैसे वर्क करना है वो आप सीख जाओगे एसएमसी से। वो चीज है। नहीं पहले मैंने एक जगह एसएमसी और सीखी थी, बट हम्म। उसमें सीन ये चल रहा था कि मतलब उसमें इंड्यूसमेंट नहीं सिखा रहे, कुछ नहीं सिखा रहे, सीधा मतलब जैसे तुम्हारा पिछला हाई टूटा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पिछला लो टूटा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और मतलब उसके बाद तो फिर उतना ही दूसरे बताते उसका हैं। लो तोड़े चेंज हो, इंड्यूसमेंट वगैरह का कोई सीन ही नहीं था उसमें, सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करा रहे थे वो। अच्छा, तो नॉलेज भी तो नहीं है ना ज्यादा यहाँ के लोगों को उसके बारे में। ये भी सीन था। अब उसमें हर 2-2 मिनट बाद चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, हर बार 2-2 मिनट चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। अब अभी आपने देखा होगा DT4B नाम का बंदा है, ठीक है, उसकी हम्म। लाइव स्ट्रीम देखी आपने। नहीं एंड देखा मुझे। DT4B लाइव करता है ट्रेड, वो भी करता है स्मार्ट मनी पे, ठीक है। बट अगर अब तुम उसके लाइव स्ट्रीम में बैठोगे और वो जो स्ट्रक्चर मार्किंग करके, मतलब मार्क तो करता नहीं है वो स्ट्रक्चर, पर वो बताएगा कि यहाँ पे बॉस है, यहाँ पे चौक है, आपको खुद हंसी आ जाएगी कि ये क्या मार्क कर रहा है। किसी भी हीरो को चौच मान लिया, किसी भी हीरो को बॉस मानता है, उसको एक्चुअल में खुद अच्छा। नहीं पता कहाँ पे हाई राइज एंड हाई लोज है। ये जो एसएमसी का इंडिकेटर हमें जो बताता है ट्रेडिंग में, तो वो सही बताता है या फिर नहीं नहीं, इंडिकेटर्स में तो दूर दूर तक कोई भरोसा नहीं। उसमें मैं ये आज वॉच कर रहा था लगा के 1 मिनट में, तो कभी इतना छोटा छोटा बॉस है और फिर कुछ दूर पे जाके एक बड़ा बड़ा बॉस है, कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था। इसमें आयुष ब्रो वो टाइप करो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्सलगो का, हाँ हाँ, मैंने खुद ट्राई कर चुका, मैं खुद बैक टेस्टिंग सब कुछ उसमें कर तो चुका। उसमें तो खुद हर 2 कैंडल के बाद ऑर्डर ब्लॉक दे देगा वो, हाँ ऐसा होता है। अगर हर तुम दो उसको कैंडल वो के बाद चलाओगे ऑर्डर। ना, ये देखो मैंने कर रखा है हाँ। फेवरेट्स में उसको उसको इसको या तो इसको प्रीमियम पे जाके, टोटली प्रीमियम पे जाके वापस आता है, या फिर एकदम डिस्काउंट जोन में आता है तब जाके ऊपर जाता है, बीच में तो वो कहीं कुछ बहुत सारे है, ऑर्डर ब्लॉक करके भी बहुत सारे है। हम्म अरे नहीं ये एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक देखो, ये इसमें तो देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी ऑर्डर ब्लॉक दे देगा। ऑर्डर ब्लॉक विद सिग्नल्स, हम्म सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ मैं पहले, कोई वर्क नहीं करता। और इसमें वो जो ऑर्डर ब्लॉक बना रहेगा वो जब मिटिगेट हुआ, वो फेल हुआ, वो गायब हो जाएगा फिर अब उसके वो बाद। गायब हो जाता है, वो तो हर इंडिकेटर में गायब हो जाता है। वो मैं उसका भी लक्ष्य को क्या वो था, क्या ट्रेंड लाइन, वो अगर ब्रेकआउट देता था तो सिग्नल का वो देता था, और अगर वो ये हो गया तो फिर से उसको हटाया था कि पुराने वाले पे चला जाता था। एक सोलार लैब करके भी है, सोलार लैब। हाँ हाँ हाँ, कोई इंडिकेटर पे तो विश्वास ही नहीं करना है। हमें जब तक कुछ रीजन ही नहीं पता कि क्यों उठ रहा है, उसका रीजन नहीं जान पा रहे, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना। एक वो आता था प्राइस एक्शन में पिवोट करके, वही एक इंडिकेटर है जो पहले से बताता था कौन? कि यहाँ पे मार्केट आके रुकी। पिवोट करके आता है ना जो, अच्छा, पीवर्ट। उसमें क्या रहता है कि पता रहता है कि यहाँ पे आके एक बार या तो यहाँ पे रुकेगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा।
पिवट पॉइंट्स कह रहे हो क्या? वहां पे आके एक बार रिएक्ट करता है मार्केट। अब वही, अब आपको एरियाज पता है कहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है ना, उसमें अब हैवी अमाउंट डाल के स्मार्टली प्ले करना है। अच्छा ब्रो, जैसे हमारा इनबैलेंस मिटिगेटेड हो जाए पर ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट ना हो तो वैलिड रहेगा? नहीं, अगर इम्बैलेंस ही मिटिगेट हो गया तो आप फर्स्ट कैंडल हम्म को पहले ब्लॉक तो इम्बैलेंस बनेगा। वैलिड होना चाहिए, तभी आप ऑर्डर ब्लॉक वहां पे लेने वाले हो। अगर इम्बैलेंस नहीं रहा तो वो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं रहा। नहीं नहीं, जैसे ये मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करी, फिर उसके बाद इनबैलेंस को टच करके वापस ऊपर चले गई, हाँ, तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा या नहीं होगा? अगर तब भी थोड़ा सा भी गैप, माइनर से भी गैप रह रहा होगा ना, तब भी वैलिड होगा। अगर इम्बैलेंस फुल फिलअप हो गया तब वैलिड नहीं है। हम्म, ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा हमारा। हाँ, according to SMC, I think we don't care about ATH. ATH? Am I correct? नहीं भाई, हाँ सुमित भाई बोलो। नहीं, वो मैं पूछ रहा था एटीएच का फुल फॉर्म क्या है? एटीएच। ऑल टाइम हाई। अच्छा समझ गया। हाँ, वो मैं केयर नहीं, कुछ भी नहीं। एटीएच पीडीएच, एटीएच नहीं पीडीएच मुझे प्रीवियस डे से पता है। हमें बस अब लिक्विडिटी पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, जिधर लिक्विडिटी उधर मार्केट, और कुछ रोल नहीं है एसएमसी का। ये इतना ऑर्डर ब्लॉक्स इम्बैलेंस, इसका भी कोई रीजन ही है ना, ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? हाँ, सर क्योंकि मार्केट सबसे ऊपर ज्यादा, चढ़। हाँ, सर सबसे ज्यादा एसएमसी किसमें फॉलो होता है अच्छे से, एकदम एक्यूरेटली? सबसे एक्यूरेट यस सर, फॉरेक्स। फॉरेक्स, ठीक है। हाँ, और गोल्ड में? हाँ गोल्ड में भी होता है। ठीक है। इंडियन मार्केट में भी हो ही रहा है, क्योंकि मैंने फॉरेक्स से ज्यादा इंडियन मार्केट से कमाया, वो भी एसएमसी यूज करके। क्योंकि उस आप टाइम कितना कैपिटल लेके मार्केट में आए लेकिन हुए थे बैंक सर? निफ्टी आजकल इतना चौकड़ी हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। अगर आप पुराने टाइम जाओगे ना, पिछले 3-4 महीने पहले के मार्केट्स में, तो बहुत अच्छे से मूव्स थे, ऐसे से ऐसे ऐसे मूव आते थे, ऐसे हाँ, moves। एक बार निकला तो 2020 निकलते में जाता भी था। इतना 2020 में भी इतना चौकी नहीं था जितना मतलब अभी के टाइम पे हो रहा है। हम्म। वही थोड़ी मार्केट हमारी 24 चल रही है, बट कोई नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है हम पे। सुबह हमने मार्केट, इंडियन मार्केट से कुछ स्कैल्पिंग करके निकाल लिया, फिर गोल्ड से कुछ निकाल लिया, फिर हमने क्रिप्टो से कुछ निकाल लिया, फिर फॉरेक्स से कुछ निकाल लिया, टोटल मिला जुला के कुछ ना कुछ रात भर का आ खर्चा जाता है। पानी आ गया। मार्केट स्मार्ट होगी तो हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये आपने एसएमसी का क्लास किया हुआ था सर या फिर? हाँ, मैं आईसीटी को जानते हो? आईसीटी, आईसीटी नहीं इनर सर्कल ट्रेडिंग। हम नहीं। हाँ हाँ, उसे मैं जानता हूँ, हाँ, तो यूट्यूब उन्होंने पर। उन्होंने ही एसएमसी को लाइक वो किया है, रिकॉग्नाइज किया है, डेवलप। बताया है, डेवलप किया है 10-15 साल इन्वेंट, पहले। मेनली इन्वेंट समझ लो। हाँ, तो उनका मैं स्टूडेंट हूँ। फिर अपने कुछ मॉडिफाई कर करके चीजें, मार्केट को समझ के फिर थोड़ा वो लाया। मतलब परफेक्ट हम लोग को बनने के लिए एग्जैक्ट कितना टाइम लग जाएगा, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा अगर रेगुलर प्रैक्टिस में? रेगुलर पर रहे तो 3-4-6 महीना मैक्स मान लो। 6 महीने 6 मैक्सिमम। महीना मैक्स में इसके ऊपर आपकी साइकोलॉजी खुद ही बिल्डअप हो जानी है। फिर आप खुद ही स्मार्टली वर्क करने वालों की आपको खुद दिखेगा ना। पहले तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जिन ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या मार्केट रिएक्ट करती है कि नहीं, इंडोर्समेंट पर रिएक्ट करती है कि नहीं। अब मैंने इंडोर्समेंट पर रिएक्ट करते हुए देखे हैं, मैंने ऑर्डर ब्लॉक पर रिएक्ट करते हुए देखा है मार्केट, मैंने बहुत एरियाज में मार्केट को रिएक्ट करते हुए देखा है। फिर स्ट्रक्चर्स को कैसे मैनेज करना है, इतना परफेक्शन लेके कैसे आए, क्योंकि मैंने लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर ली है। तो वही टाइम से आएगा, टाइम से आप समझ जाओगे, फिर स्मार्टली कौन एरियाज में कैसे वर्क करना है खुद ही आपका दिमाग बता देगा। कहीं कहीं थोड़ा लैग करोगे, बट अब रिस्क मैनेज कर पाओगे अपना। पहले मेरा वो ना काफी लॉस हो गया, 2 लाख तक का मैंने वो गंवा दिया है। फिर हम्म। अभी घर से बोला कि 6 महीने तक का हमको टाइम चाहिए,
उसके बाद नहीं होगा तो पापा के साथ दुकान पे बैठूंगा, तो फिर 6 महीने का टाइम मिला है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो कॉलेज वॉलेज छोड़ रहा हूँ, मेरे तो नहीं जाना कॉलेज, अपना चल रहा है बढ़िया। अभी क्या बोल रहा था, एनएसी जून जुलाई के बाद में क्या 11 बजे तक ट्रेडिंग टाइम एक्सटेंड कर देगा, क्या फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं हमारा नहीं होगा, बोल रहा था, ना चैनल करते। मीटिंग मीटिंग चल रहा है लोकल एक्सटेंड करने के लिए। कि आपकी वॉइस कट रही है सर। एक सिर्फ विक का भी ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या? हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना, जैसे आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक होते का है। जो स्विंग का हाई होगा उसमें सबसे पहले वाला इम्बैलेंस के ऊपर फर्स्ट कैंडल होती है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बट कभी कभी केसेस में आपने सीखी है आईएफसी कैंडल, जो ऐसी कैंडल्स होती हैं, अगर ये आपको टॉप में मिले, टॉप इसके नीचे इम्बैलेंस मिले, तो इसके सिर्फ विक को भी आप एक ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो, ठीक है। पूरी कैंडल को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी आईएफसी कैंडल्स बड़ी बड़ी बन जाएंगी, ऐसे सी इतनी बड़ी, वो कुछ होंगी 50-70 पॉइंट की भी हो सकती है। तो उस केस में आप सिर्फ विक को भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, इसको बॉडी को छोड़ के। तो इतना बड़ा जब वीक होगा तो उसमें फिर हम वो 50% डिस्काउंट पे लेंगे। नहीं उसके इनमें नहीं होता 50%। अच्छा, वीक अगर लंबा हो तो 60 उद्या शाळेत जायचंय. क्योंकि जो विक होती है ना, विक के अंदर मोस्टली जितने भी मैंने देखा है, आपको वेट करने को नहीं मिलती, मार्केट रिएक्ट तुरंत ही मार के निकल जाएगी। क्योंकि आईएफसी कैंडल है, आईएफसी मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, वहां पे ऑर्डर्स ज्यादा बढ़िया अमाउंट में रहते हैं, वो टैप आईएफसी करके कैंडल निकल जाए। कौन कौन सा होता है, कितने टाइप का होता है, कुछ आइडिया? यही इन्वर्टेड हैमर्स हो गए आपके सारे, अच्छा, ये सब पिन है। बार्स हो गए, यही होते हैं। ये मॉर्निंग स्टार ये सब नहीं होता है? नहीं, मॉर्निंग और स्टार भी वही चीज ही है। मॉर्निंग इवनिंग क्या क्या होता है? प्राइस एक्शन में तो इतना सारा ड्रामा है। वो सब तो बेसिक बेसिक चलो अपने सीख ली प्राइस एक्शन में, वो भी काम की चीज है। और डोजी हाँ, डोजी को नहीं बोल सकते हम आईएफसी। जो प्लस का होता है, वो हैमर याद है ज्यादा करके। हाँ, सारी ऐसी होंगी, थोड़ी सी बॉडी होनी चाहिए, डोजी तो एकदम ऐसी हो गई। और व्हाट अबाउट बुलिश एंगल्फ या बेरिश एंगल्फ? बुलिश इंगल्फिंग तो ऐसी होती है ना सारी। हाँ मतलब वही बुलिश एंगल्फ बेरिश एंगल्फ, हाँ, उन दोनों का क्या सीन है? नहीं वो इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल नहीं है, वो तो बस ऑर्डर प्लेस हुए तो फटी है, उनका रीजन ये होता है। ओके। अब सेम सिमिलर चीज जैसे, और हाँ एक और चीज, जैसे मान लो कि आपका ये इम्बैलेंस फिल अप हो गया, ये विक्स के द्वारा आपका ये इम्बैलेंस यहाँ पे फिल अप हो चुका है, तो क्या करना है, इम्बैलेंस को शिफ्ट करना है और ऑर्डर ब्लॉक भी आपका इस कैंडल पे आ जाएगा, फर्स्ट कैंडल पे। अब रिएक्शन आपको और एंट्री एरियाज इन एरियाज में ही करना है, इसमें इस कैंडल पे नहीं करना, ठीक है। और सिमिलर चीज अगर इसको इन्वर्ट करके देखे तो बेरिश बुलिश मार्केट में सेम चीज वही होती है। मतलब ये जरूरी तो नहीं ना कि स्विंग्स के एंड पर ये ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग्स के बीच में भी हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक? अगर इधर इम्बैलेंस नहीं रहा, मतलब सबसे पहले तो फाइंड आउट यहाँ से करोगे, नीचे से स्विंग के लो से और स्विंग के हाई से। अगर उधर इम्बैलेंस नहीं रहा तो ऊपर होगा, ऊपर वाले में जहां भी इम्बैलेंस होगा उसकी फर्स्ट कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। ओके। अच्छा ये सर, ये अगर याद रखना कि ये कि जैसे इम्बैलेंस। कि हाँ नीचे हमारा इम्बैलेंस अगर बन रहा है फर्स्ट कैंडल में, हाँ, और मान लीजिए कि 2 कैंडल छोड़ के ऊपर भी बन रहा है 2 कैंडल के बाद, वो उसको अवॉइड, उसको तो अवॉइड, कोई ऐसा भी मतलब तो हो नहीं। सकता है कि कभी कभी मार्केट वहीं से आकर रिएक्ट कर जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर वहां से रिएक्ट भी कर गया, आपकी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है, हमारे वहाँ पे हम एंट्री वो है वेट ही नहीं। करेंगे हम नीचे कहीं। हाँ, हमेशा डीप पे। एक्सट्रीम देखना होगा ना हमेशा। यस आयुष सर हेलो। यस बोलो। सर 3 ऑर्डर ब्लॉक हो गया, अगर एक्सट्रीम का एक, इंडस्टमेंट के बाद वाला एक, और एक होगा तो मतलब अपन कैसे लेंगे, मतलब वैलिड कौन सा लेंगे? दो ही होते हैं हमारे वैलिड, एक तो इंड्यूसमेंट के नीचे वाले पे होता है और एक होता है एक्सट्रीम पे, बस दो होते हैं। बीच का कोई नहीं लेना होता, ये मैंने वीडियो में देखा हुआ था। अगर ब्रो इंड्यूसमेंट के नीचे भी बन रहा है और एक एक्सट्रीम पे भी बन रहा है, हाँ, तो फिर दोनों में से कौन सा चूज करें पहले? कौन सा इम्बैलेंस चूज करें? नहीं पहले मतलब कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये ऐसे है, या इंड्यूसमेंट हो गई, हाँ अब एक एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन रहा है और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन रहा है हाँ हमारा, हाँ हाँ, तो हम कौन सा चूज करें?
हम दोनों, अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर रहा है तो यहीं पे एंट्री बनेगी, और अगर ये फेल हुआ, एसएलेट हुआ, देन यहाँ से हम एंटर करेंगे आगे। मतलब करेंगे दोनों, मतलब SLET होगा। हाँ, मतलब ऐसा हिट होगा वही आपका, वो कोई दिक्कत नहीं हमारे क्योंकि एक रेंज जो है ना, हायर हायर लो से लेके हायर हाई तक, हमारे इंड्यूसमेंट स्वीप पे, ऑर्डर ब्लॉक्स में, डिस्काउंट जोन में और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स, और एक होता है इंडियन लिक्विडिटी स्वीप, इन 4-5 एरियाज में हमारी एंट्रीज होती हैं। क्योंकि आपको लॉस मिनिमाइज करना है, टारगेट बड़ा रखना है, क्योंकि आपको अब आपको पता है कि ट्रेंड पता चल गया है, ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट जाएगा ही जाएगा ऊपर। अब वो एरिया आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से रिवर्सल लेगा। अब वो एरिया हमको पता है, और जहां से हम लोग को मिनिमम एसएल डाल के, एक कैंडल का एसएल डाल के रिएक्शन पकड़ना है और बड़े टारगेट्स लेने हैं। तो वैसा सीन है। एंड ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारे एक साथ आ जाएंगे आपके साथ एक बारी में, एक रेंज में कुछ एक दो ही चीज होंगी। एक जगह ऐसा लिट हुआ तो दूसरी जगह से गेट करके निकलेगा मार्केट, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप लाइव मार्केट, सर हेलो, हाँ, अगर इम्बैलेंस नहीं होगा कैंडल के बीच में तो अपन उसके मतलब नीचे का या ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रखेंगे, ऐसा बोल रहे हो नहीं, ना? हाँ, पहले इम्बैलेंस जरूरी है, फिर ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट कैंडल बनेगा। तो इम्बैलेंस को पियर्स करके ऑर्डर ब्लॉक पे क्लिक करना चाहिए और फिर नीचे आना चाहिए, ऐसा? हाँ, ओके। तो सर जी, ये जो इंडोसमेंट से स्वीप पे जो हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे हाँ, तो इम्बैलेंस नहीं बनता होगा। नहीं, वहां पे लिक्विडिटी पॉइंट है ना वो। लिक्विडिटी पॉइंट है। हाँ, अरे इनसाइड कैंडल को तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेते, इनसाइड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसीडर करते ना। नहीं करते कभी भी। उसके पीछे जो कैंडल होती है उसको ले लेते हैं, जो बड़ी होती है। हाँ, हाँ, कभी कभी इस केस में क्या होगा कि एक ऐसे कैंडल बनेगी, फिर अंदर ऐसे से बन जाएंगी, और फिर ऐसी बनेगी। तो इस एरिया को हाँ, कभी भी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट नहीं करना, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, जैसे डे के स्टार्टिंग या मार्केट के ओपनिंग के टाइम पे एक इतनी बड़ी कैंडल बन गई, हाँ, ठीक है, और तो बाकी जैसे मार्केट यहाँ से आ रहा था तो ये हमारा हायर हाई बन गया और ये हमारा हायर लो बन गया। हाँ, अब इसके बाद थोड़ा और नीचे आया मार्केट, तो फिर हम इंड्यूसमेंट तब लेंगे ना जब ये क्रॉस होगा, हाँ, और हम लोग इंड्यूसमेंट लेंगे तो इसके इंटरनल लो पे लेंगे या इसके नीचे लेंगे यहाँ पे कहीं पे? उस केस में कि क्या करना है फिर, पिछले दिन का पहले तो एक बॉस होगा कहीं ना कहीं, हाँ सर, हाँ और बीओएस के बाद ही सर। तो उस केस में अगर मार्केट ऐसे ओपन हुआ तो हाँ तब इंडस्टमेंट ये बन जाएगा ये आपका, फिर वो हायर, फिर इसके बाद ही मिलेगा हमें, इसके बाद ही जब ये हाई क्रॉस करेगा ना तभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट आउट करना है, अंदर नहीं। ठीक है सर, तो इंड्यूसमेंट यहाँ हमें मिल चुका है ऑलरेडी जैसे, और आज बीओएस हो गया यहाँ पे और हाँ, मार्केट निकल गया, तो अभी हाँ, अगला इंड्यूसमेंट इसके बाद मिलेगा ना यहाँ पे? हाँ, इसका रेंज पहले ब्रेकआउट होगा, हम्म। फिर अंदर आके मार्केट लेके जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो इंटरनल हाई पे एक लास्ट इंटरनल लो पे, हाँ, सर ये वाला ये हमारा इंड्यूसमेंट यस, होगा ना, यस, राइट? यस, यस। ओके। आयुष सर हेलो। यस, बोलो। सर आपका आज का जो एंट्री था ना वो मतलब 1 मिनट में हाँ, सी साइड का, वो उसमें दिखा सकते हो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कैसे रिएक्ट हुआ, क्या हुआ, इम्बैलेंस था कि नहीं उधर, ऐसा? हाँ, 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 एक और चीज मैं आपको बतानी है कि जैसे 1 मिनट के अंदर कभी कभी आपको ना गैप नहीं मिलेगा, जैसे इस एरिया में। इसको मैं रिमूव कर दूं, इसको भी रिमूव कर दूं। जैसे ये इंड्यूसमेंट हुआ आपका, एंड फिर हमें ऑर्डर ब्लॉक का फाइंड आउट करना था। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इधर तो आपको दिख रहा है इम्बैलेंस नहीं है, तो उसके नीचे वाला स्विंग कौन सा है, ये वाला स्विंग है, तो अब हमें इधर गैप फाइंड आउट करना है। तो हमें इधर गैप मिल रहा है, बट कहाँ पे मिल रहा है वो गैप, इस साइड में मिल रहा है, ये कैंडल पे पूरा हमें गैप मिलेगा, ठीक है, ये हमें गैप मिला। और अगर आप 1 मिनट के अंदर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो 3 मिनट्स में स्विच करके उसमें एक फ्रेश फ्रेश कैंडल्स रहेंगी तो वो आप ले सकते हो। ये जो गैप आपने बनाया सर, तो पूरा नीचे तक जो लिया था, तो ये बस बीच के सेंटर वाला होगा ना? 1 मिनट के हिसाब से सिर्फ ये होगा, वो वाला बस? सिर्फ ये होगा 1 मिनट के हिसाब से ये। तो ये नीचे होगा फिर ये बीच? एक सेकंड सर, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। मैंने ये यहाँ तक बना रखा था ना, यहाँ तक। तो ये यहाँ तक बनेगा या फिर ये बस बीच वाला ही बनेगा यहाँ पे?
जब आप, मैं कह रहा हूँ कि जब आप 1 मिनट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट नहीं कर पाओ, बहुत केसेस में क्या होगा कि बहुत सारे विक्स ऐसे कैंडल्स रहेंगी, ऐसी ऐसे फ्रेश कैंडल नहीं रहेगा ऐसे। तो 3 मिनट्स के अंदर स्विच करके उस एरिया में जाना है। एंड इसको अगर मैं रिमूव करूं, तो अब आपको 1 मिनट के हिसाब से पता है इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, और इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा है। लोएस्ट कैंडल ये वाली है, फिर दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल, तो इन दोनों का विक तो वो हो गया है, मिटिगेटेड है। तो अब हमारी ये हो जाएगी फर्स्ट कैंडल जिसमें हमें गैप दिख गया, तो ये होल कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा 3 मिनट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। हाँ हाँ समझ गया, बैलेंस भी चलते ये होगा। ठीक है। समझ गया। एंड फिर रिएक्शन आपको पता ही है कि ऑर्डर ब्लॉक से निकली मार्केट है, फिर फटते गई वो मार्केट। अब जैसे हमारा अब ये है, कहते हैं इंड्यूसमेंट यहाँ पर आया, इधर गैप नहीं है, अब ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये एक पुल बैक आपका। और 1 मिनट के हिसाब से अब यहाँ पे इम्बैलेंस पहले फाइंड आउट करना है कि एक पुल बैक है, तो यहाँ पे गैप होना जरूरी है कहीं ना कहीं। तो ये भी, इसमें गैप नहीं है, ये गैप नहीं है, ये अब यहाँ पे गैप है। पहली कैंडल का विक का हाई एंड थर्ड कैंडल का विक का लो, और ये इम्बैलेंस हो गया, और ये फर्स्ट कैंडल क्या हो गई हमारी, ऑर्डर ब्लॉक हो गई। तो इसमें तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे शिफ्ट किया है। हाँ, वो कोई कल शायद मार्केट गैप अप होना जाए फिर। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे तो हम ऐसे अगर लगाते तो हिट हो जाता है। यहाँ पे हम ट्रेड ही नहीं लेते ना, एंड के टाइम ट्रेड ही नहीं लेते। नहीं समझा मैं। ये जो एंड इस टाइम थोड़ी ना ट्रेड लेते आप, जब मार्केट क्लोज होने वाली है। ब्रो मार्केट क्लोज हो गई ना, हाँ समझ गया मैं। वहां पे हमारा ट्रेड ही नहीं अगर बनता। बीच में ऐसा कोई मूवमेंट बनता तो फिर तो हमारा एसएल हिट होता है। हाँ, लेकिन अगर हम वेट करते वीक क्लोज होने का तो नहीं होता फिर। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एक ब्लैक कैंडल को आने देंगे एंड प्रॉपर क्लोजिंग देंगे, फिर हमें कोई ग्रे कैंडल चाहिए ऐसे आती हुई। ऊपर अगर आती वो है। 50% क्लोज कर गया तो यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट होगी, एसएल उसकी कैंडल के नीचे डालना है। हाँ ये भी हो गया क्लियर। वेट करके आना है, ये हाँ, क्लियर हो। तुरंत नहीं मारना है कि आपके ऑर्डर लॉक में आया तुरंत बाय कर लिया, नहीं। आपको ऐसे आकर रिएक्शन मिल रहा है तो एंटर करोगे। अब एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हो गया, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग नीचे फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे कहाँ है इम्बैलेंस। तो नीचे से ये आपका चौच एरिया, अब आप यहाँ फाइंड आउट करोगे कहाँ है आपका इम्बैलेंस। इधर सब कुछ मिटिगेटेड है, यहाँ तक इधर भी सब कुछ मिटिगेटेड है। इम्बैलेंस लास्ट में यहाँ पर आ रहा है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ। ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, एंड दिस इज योर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक एंट्री एरिया यहाँ पर, बाकी इधर सब स्विंग के बाद मिटिगेटेड फिर है। हम दोबारा स्विंग पे ही जाएंगे। हाँ, समझ गया। अब लेट्स सी कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है जहाँ पे अभी रुका हुआ है। हेलो, यस बोलो। मैंने व्हाट्सएप पे एक चार्ट भेजा था भारती एयरटेल का, देखता हूँ। तो उसमें चौच एरिया से पीओआई है थोड़ा ऊपर है, तो हमें एसएल कहाँ लगाना है, पीओआई का नीचे या चौच एरिया के नीचे? एक सेकंड में मैं चेक करता हूँ। ये जो आपकी एंट्री बनी है इस पे, वो ऑर्डर ब्लॉक है आपका? 15 मिनट का ये। हाँ 15 मिनट। तो बॉक्स के नीचे बनेगा वहां पे, जो चौच है उसके नीचे एसएल होगा, या फिर पीओआई का नीचे डायरेक्ट है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे? अगर आपने डायरेक्ट पीओआई पे एंट्री ली है तो पीओआई पे बनेगा। अगर आपने पहले लोअर टाइम फ्रेम में चौच का होने का वेट किया और फिर उसके अंदर जाके एंट्री लिए तो वहां पर एसएल रहेगा। नहीं, चौच तो बना है नहीं, बहुत स्पीड में रिएक्शन आया उसका। तो फिर ऑर्डर ब्लॉक पे रहेगा उसका एसएल। अच्छा, नीचे चौच तक नहीं जाना है? नहीं। ओके, थैंक यू। जैसे ये एरियाज देखो ऑर्डर ब्लॉक पे, आपका ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी डिसाइडेड था, मार्केट आया
and you can see this the result. यहाँ पे तो कैंडल क्लोज होने का वेट हुआ थोड़ी ना है सर, डायरेक्ट आ गया चला गया। हाँ तो इस केस में क्या करना है, ब्लैक कैंडल आया एंड फिर आपको अगली कैंडल दिख रही है ग्रे वाली आ रही है, और या तो मैंने इसका हाई ब्रेक कर दिया उसने, तो तुरंत यहीं पे एंटर और ऐसा यहाँ डाल दो, यहाँ डालने की जरूरत नहीं है फिर। ओके, ऐसा जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज करो, हार्ड स्टॉप लेकिन मत अगर लगाना। पीयूआई अपना ओबी है, ओबी थोड़ा ऊपर बीच में होगा तो फिर अगर बीच में हम्म। तो फिर हमें तो ऐसा यहीं डालना पड़ेगा फिर। ओके। ओके गाइस, तो फिर अब आप अपने अप्रैल स्टूडेंट्स अपने चार्ट में इम्बैलेंस प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी अब आप मार्क करना स्टार्ट करना एंड सेंड करना, ठीक है। सर वो जरा 15 मिनट का चार्ट खोलिएगा। बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी 15 मिनट में वो मेजर ट्रेंड में जो ये बनाएंगे मार्किंग करेंगे वो जरा बता दीजिएगा फिर से। ये मार्किंग जो करना है ना इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 15 मिनट में हम कैसे मार्क करेंगे? जैसा 1 मिनट में करो ना, सिंपल वही तो ये same है। मतलब नीचे से इसको मैंने आज बनाया हुआ था, हाँ हाँ हाँ, इसको कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे बस वो क्लियर करना है ये आज वाला में। जैसे ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पकड़ लिया आपने हाँ और आपको दिख रहा है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में आ रखा है। तो ये पूरा बड़ा बड़ा बनाएंगे, ये छोटा छोटा जो मूवमेंट हुआ है बीच में ये 15 मिनट में नहीं लेंगे ना? नहीं, यही थोड़ा मुझे डाउट हुआ था कि 15 मिनट में ये जो छोटा छोटा दिख रहा है इसको लेंगे या नहीं लेंगे। अच्छा ये जैसे जो अंदर एक ही कैंडल्स है छोटी छोटी, नहीं नहीं जरा ऊपर कीजिए ना। हाँ ये वाला ये वाला जो चार्ट है, हाँ ये यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे डायरेक्ट? ये वाला, हाँ ये वाला ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ऐसे बनेगा क्या या इसमें छोटा छोटा बनेगा? हाँ, ये एक ही हर एक कैंडल इसमें काउंट होगी, जैसे आप 1 मिनट में करते हो ना काउंट। नहीं तो मतलब मेरा यही क्वेश्चन था कि इसको अच्छा डायरेक्ट अच्छा, ये कह रहे हो पूरा क्या कि ये जो पुल बैक आया एंड में छोटा सा, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे? 15 मिनट में अगर हम मार्किंग करेंगे सर इसको तो वो डायरेक्ट ऐसे ले जाएंगे। ये मार्क क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड। ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ले जाएंगे ना नहीं 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 नहीं, 15 मिनट में, या फिर ऐसे ये जो छोटा छोटा है ये लेके जाएंगे? हर एक छोटे छोटे चीज को भी लेके जाएंगे। अच्छा ये छोटा छोटा लेके जाएंगे। हाँ ये हो गया, यही डाउट था थोड़ा। सर एक और चीज, यस सर आपने यहाँ पे जो ओबी लिया है ये वाला, हाँ ये वाला ओबी जो है सर, ये कैसे लिया आपने? ये एक लास्ट स्विंग था यहाँ पर एंड इधर आप देखोगे कि इधर गैप नहीं है, मतलब इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पर सारे विक्स एक दूसरे में मिटिगेटेड है, तो ये एक लास्ट एरिया बनता है जो हमें शिफ्ट यहाँ से करते करते यहाँ पर आए हैं जहाँ पे मेरे को इम्बैलेंस मिला। दैट्स व्हाई ये फर्स्ट कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। तो सर स्विंग के नीचे वाली कैंडल नहीं होगी, इम्बैलेंस के पहले वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक? हाँ, हम लोग पहले स्विंग के नीचे से फाइंड करना स्टार्ट करेंगे इम्बैलेंस है कि नहीं। अगर यहाँ मिल जाता तो यही हमारी फर्स्ट कैंडल रहेगा, और अगर इम्बैलेंस नहीं है इधर तो हम लोग अपना ऊपर जाते रहेंगे फिर, और मुझे यहाँ पे पहला जो इम्बैलेंस मिलेगा ना उसकी पहली कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, ठीक है। एसएमसी से ये है कि फालतू का हम लोग जो पहले ट्रेड लेते थे कहीं भी घुस जाते थे, वो नहीं है। पहले मैं करता था निफ्टी में हाँ, अब एक आपके सेटअप है ना, एक सेटअप है आपका, 10 लॉट 12 लॉट में उठा रहता था 2-3 पॉइंट के लिए, कभी आता था कभी अभी लॉस हो जाता था। कोई नहीं, अब डिसिप्लिन। हेलो सर, हाँ भाई बोलो। ये 15 मिनट का और आगे एक नीचे पीओआई था ना, वो सही है ना? वो खाली मेरे को पूछना है। कौन इसमें क्या कहते हैं? थोड़ा आगे ले जाओ ना चार्ट, थोड़ा पीछे पीछे ले जाओ ना, पीछे। हाँ ये जो नीचे टच हुआ है ना, ओके, हाँ वो जगह पे जो है वो बड़ा कैंडल पीओआई लेना है यार। उसके बाहर एक कैंडल निकल गया है, उसको 1 मिनट में मार्क करता हूँ, ऐसे ही रख देना।
ये वाला 15 मिनट मैंने आज बनाया हुआ था, यहाँ से अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर के साइड मार्केट। तो ये वीक उसका बाहर निकल गया है बड़ी कैंडल के बाहर, तो फिर वो खाली एक ही कैंडल मार्क करेंगे हाँ। या बड़ी वाली कैंडल पूरी नहीं मार्क नहीं, करेंगे? एक कैंडल मार्क करेंगे, तो बाहर निकल गया ना उस बड़ी कैंडल से। हाँ ओके ओके। अब मार्केट ऊपर गई है तो मार्केट अब अंदर आएगी। अब हमें पता है क्या करना है। रेड के अगेंस्ट चलना है ये नीचे साइड में। अभी SGX भी डाउन दिखा रहा है। हेलो आयुष सर, अभी जो बताया ना पिछला वाला जो अभी भाई ने क्वेश्चन पूछा था, वो एक बार फिर से समझा सकते हो क्या? मुझे समझ नहीं आया। कौन सा जो अभी ये वाला? हाँ हाँ। उस केस में वो कह रहे हैं कि ये जो पहली कैंडल है ना फर्स्ट, इसका हाई इसने ब्रेक किया है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हम इसको ऑर्डर ब्लॉक लेके जाएंगे या इसको लेके जाएंगे। तो इसके अंदर तो सारे इनसाइड बार कैंडल्स हो गए, है ना। और हाँ। इसके अब हमें क्लोजिंग मिली इससे, और इसके और ये अगर मैं इसको फर्स्ट कैंडल लेके चलूंगा इस बड़ी कैंडल को, तो सेकंड कैंडल मेरी ये छोटी वाली होगी ये, एंड थर्ड कैंडल ये होगी। तो इन दोनों के बीच में तो अब इम्बैलेंस रहा नहीं, फर्स्ट और थर्ड के बीच में। तो अब मेरा जो सेकंड कैंडल था वो बन जाएगी फर्स्ट कैंडल, तो हम इसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर लेंगे और ये हमारा इसके ऊपर इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ये 15 मिनट में अच्छा मूवमेंट दिया था, मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ था। सक्सेस बनेंगे, बढ़िया बनेंगे। सारे मार्केट्स में ट्राई करो भाई, अंदर पैसा छापो। एंड अब आपने एक सही नॉलेज ली है, एक सही स्ट्रक्चर है, सही रीजन आपको पता है कि कहाँ से मार्केट क्या कर रही है, रिएक्शन एरियाज पता है अब आपको, स्टॉप लॉस एकदम आपको पता है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आप ऑटोमेटिकली सीख गए इससे। ट्रांजेक्शन में कोई था रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, इसमें आपको पता है कि कहाँ से एग्जिट कर देना। एक एरिया ऑलरेडी, हाँ, एक एरिया ऑलरेडी डिसाइडेड है यहाँ पर। इसमें ये एसएल हम लोग मैनेज छोटा छोटा कर सकते हैं। चलो गाइस, देन फिर कल मिलते हैं। सर इंडिया विक्स से अपने एनालिसिस में कुछ फर्क पड़ेगा? इंडिया विक्स से नहीं, एनालिसिस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया विक्स से। तो बस वो देखने के लिए होता है कि मार्केट क्या कैसा मूव करेगा, कैसे स्ट्रेंथ है मार्केट, क्या वॉल्यूम, तो वो सब देखना। वो तो देखो नहीं देखो बात एक ही है, बस चार्ट पे बिलीव करो, स्ट्रक्चर्स में बिलीव करो एंड ट्रेड करो उस पर। चलो गाइस, देन गुड नाइट, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट। Hello, Ayush. Yes, Rahul. I've sent you a message in WhatsApp. Can you check that? Today in the morning. I sent. In last class, we finished our PY topic but didn't discuss with examples. We thought of having session last week, but you said you were busy, so we can have this if I have some more doubts to clarify. Yeah, you can tell me what's your doubt. Not particularly one thing. Like if we have session, we could discuss some of them in your free time, anytime this week. Today is Thursday. And what's the schedule on Saturday? Let me check my schedule on Saturday. Schedule. At what time are you free on Saturday? Saturday in the afternoon. This dog sleeping. Okay, I'm free at 3 Okay. on Saturday. Okay, bro. Thank you. Okay, buddy.